हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो प्रेगनेंसी में चेंजेस थे उसके मेरे आधे टॉपिक्स हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक्स आज हम कवर करने जा रहे हैं। लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था कि पूरे होल प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होता है। हमने बताया था 11 किलो, वो सब हमने पढ़ चुके थे। अब इसके आगे वाला हम देखते हैं। जैसे हमने बोला था फ्लूइड वॉल्यूम, लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 6.5 लीटर होता है। ठीक है, तो यही दे रखा है कि वाटर, बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन एट द टर्म की बात करें तो कितना होता है, 6.5 लीटर ही होता है। द वाटर कंटेंट्स ऑफ फीटस इसमें फीटस का वाटर कंटेंट होता है, प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड का होता है जो कि 3.5 लीटर होता है। तो प्रेगनेंसी कैसी स्टेट है, हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट है। तो हमने लास्ट में ये बोला था कि जो हमारी टर्म प्रेगनेंसी के अंदर जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 6.5 लीटर का हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हिमेटोलॉजिकल चेंजेस। हिमेटोलॉजिकल मतलब ब्लड से रिलेटेड कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमने कहा हीमोग्लोबिन जो होता है 18 से 20% बढ़ जाता है। आरबीसीज 20 से 30% बढ़ती हैं। डब्ल्यूबीसी 30 से 40%। ब्लड प्लाज्मा 40 से 50% बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमने सब बताया। इसके अलावा अनीमिया जो किसको बोलते हैं, जब खून की कमी हो जाती है। सिंपल टर्म में हम ये बोलते हैं कि खून की कमी हो जाना। ठीक है, तो अनीमिया जो प्रेगनेंसी स्टेट में कम मिलती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एक पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है जो अपने आप हो, और एक पैथोलॉजिकल होता है जो किसी कोई बैक्टीरियल पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो, तब वो कहलाता है हमारा पैथोलॉजिकल एनीमिया। ठीक है, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट रिलेटेड में अगर बात करें तो हार्ट रिलेटेड क्या चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उसकी अनाटमी, मतलब कार्डियो मतलब हार्ट की अनाटमी में क्या चेंज हो जाता है, ड्यू टू एलिवेशन ऑफ डायफ्राम कॉन्सिक्वेंट टू इनलार्ज यूट्रस, यानी कि जैसे जैसे बेबी ग्रो होता रहता है, टर्म बढ़ती रहती है, उसकी वजह से जो यूट्रस है वो इनलार्ज होता रहता है, जिसकी वजह से जो डायफ्राम होता है वो एलिवेट हो जाएगा, और जो हमारा हार्ट है वो थोड़ा अपवार्ड और आउटवार्ड दिखेगा और स्लाइटली और ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ दिखेगा। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कार्डियोमेगाली, कि हम बोल सकते हैं कार्डियोमेगाली, लेकिन वो होता नहीं है। मेगाली का मतलब क्या होता है कि किसी भी साइज़ का बढ़ जाना। ठीक है, बट वो एक्चुअली में होता नहीं है। अब ये हमने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस इनलार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो थोड़ा लेफ़्ट की तरफ हो जा रहा है। इसकी एडवांटेज क्या है, क्योंकि बेबी को और अच्छे से ब्लड पहुँचे और अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई हो, इसको ये एडवांटेज है। ठीक है, अब होता है कार्डिक आउटपुट में क्या चेंज आएगा, आउटपुट जो होता है वो 5th वीक के दौरान कार्डिक आउटपुट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, स्टॉक वॉल्यूम इनटू में हार्ट बीट। स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट्स के, वो 1 मिनट में जो ब्लड पंप कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। ठीक है, कार्डिक आउटपुट हो गया वो, और हार्ट रेट जो कि कितनी होती है, नॉर्मल 72 होती है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कार्डिक आउटपुट भी 40 से 50% बढ़ जाता है। किस मतलब इसकी स्टार्टिंग किस वीक से होगी, 5th वीक से ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और कार्डिक आउटपुट कम देखने को मिलेगा, सिटिंग और सुपाइन पोजीशन पे कार्डिक आउटपुट क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बीपी क्या हो जाता है प्रेगनेंसी में, कम हो जाता है। ये रहा ओवरऑल डिक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, हाई रहता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो हमारा मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जो हमारा डायस्टोलिक बीपी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और मीन प्रेशर भी कम हो जा रहा है। ठीक है, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन की वजह से वासोडाइलेशन हुआ, ब्लड वेसल्स रिलैक्स होंगी, रेजिस्टेंस कम होगा, बीपी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान में बीपी क्या हो जाता है,
कम हो जाता है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, एक टर्म आती है ये मीन आर्टेरियल प्रेशर। ये मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, 2 में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन में 3 प्लस में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक वर्ड किसको कंफर्म करते होंगे आपको पता होगा। फिर आता है वीनस प्रेशर। वीनस प्रेशर मतलब क्या होता है, जैसे हमारी फिमोरल वेन, फिमोरल हमारा जो फीमर वाली है, थाई वाली जो मसल्स है वो हमारी फीमर है, वहाँ से जो वेन जाती है प्रेशर के कारण, क्योंकि जैसे हम सुपाइन पोजिशन मतलब हम सीधा लेटना, जब हम सीधे लेटते हैं तो जो यूट्रस हमारा इनलार्ज है, उसके अंदर बेबी ग्रो कर रहा है, उसके नीचे से क्या जा रही है, हमारी इन्फीरियर वीना कावा जा रहा है ना, तो वो क्या हो जाता है कंप्रेस। मतलब जैसे हम सीधे लेटेंगे, बेबी का वेट भी है उसके अंदर, यूट्रस भी है, यूट्रस इनलार्ज है, बेबी के वेट की वजह से जो नीचे की तरफ इन्फीरियर वीना कावा जा रही है वो क्या हो जाती है, दब जाती है। दब जाने की वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। क्या हो जा रहा है, हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो जा रहा है, जिसकी वजह से अगर वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है, मतलब अगर हम बहुत टाइम से सीधे लेट रहे हैं, हमें थोड़ा बीपी तो फॉल हो गया होगा, साथ के साथ अगर हम तब भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, जिसकी तो हमारा कॉन्शियसनेस को मतलब बेहोशी वाला जो सिम्टम है वो भी देखने को मिलता है। इसीलिए इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम जो है मोस्टली लेफ़्ट लेटरल पोजीशन हम रिकमेंड करते हैं, राइट भी नहीं देते हैं। राइट में भी सेम यही होता है, इन्फीरियर वीना कावा कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से मदर जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हम प्रेगनेंसी के दौरान हम मोस्टली यही प्रेफर करते हैं कि वो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन को प्रोवाइड करें ज़्यादातर। ठीक है, अब मेटाबॉलिक चेंजेस क्योंकि सारे चेंजेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाना, जिसको हम प्रेगनेंसी के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, है ना। हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड का लेवल बढ़ जाता है, ये सारे क्या हैं, लेवल बढ़ जाते हैं। नाइट्रोजन का लेवल देखो इसमें बढ़ा हुआ है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमें इनकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा, जैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान जैसे हम नॉर्मल ले रहे हैं, नॉर्मल प्रोटीन कितना लेते हैं हम अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चाहिए प्लस 10% एक्स्ट्रा चाहिए होता है, 10 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होता है हमें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि कैलोरी की बात करें तो कैलोरी कितनी चाहिए होती है, 350 ग्राम ज़्यादा चाहिए होती है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, अब बात आती है सिस्टमैटिक चेंजेस जैसे कि हमारी रेस्पिरेटरी चेंजेस में हमारी टाइडल वॉल्यूम जो कि नॉर्मल होती है 500, मतलब जो भी हम सांस ले रहे हैं वो कितना, मतलब नॉर्मली जो हम इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं वो कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, कितना हो गया, 700 हो गया। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट में कोई चेंज नहीं होगा, टोटल लंग कैपेसिटी घट जा रही है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, घट जा रही है। और प्रेगनेंसी को हमने किसकी स्टेट बोला है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की स्टेट हमने इसको मेजर किया है। ठीक है, एक चीज़ मतलब छोटा सा रूल है, जैसे मैंने कहा 246 सेंटीमीटर, 246 सेंटीमीटर रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स ही तो हमारा रेस्पिरेशन का काम करता है। ठीक है, मैंने कहा जैसे ये 246, 2 मतलब ट्रांसफर डायमीटर, तो लंग्स का जो ये ट्रांसवर्स डायमीटर है ऐसे करके वो बढ़ जा रहा है 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। फिर मैंने कहा 4, मैंने कहा डायफ्राम पुश लंग्स अपवर्ड, 4 डायफ्राम लंग्स पुश अपवर्ड, क्योंकि यूट्रस बढ़ रहा है जिसकी वजह डायफ्राम अपवर्ड की तरफ जाएगा, तो ये कितना बड़ा, 4 सेंटीमीटर, और उसकी पूरी होल सर्कमफ्रेंस लंग्स की वो कितनी बड़ी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने बात करी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या होगा, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है कि जब प्रेग्नेंट वुमन जो होती है वो सुबह सुबह उसको क्या होता है, वॉमिटिंग या फिर नोजिया वाली जो कंडीशन आती है वो किसकी वजह से आता है, HCG का लेवल क्या होता है, बड़ा होता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिज्म का लेवल बढ़ा हुआ होता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बड़ा होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जो हमारे कार्डिक स्पिंचर हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और हमें क्या शो होता है, रिगर्डिटेशन। रिगर्डिटेशन का मतलब है ऐसा लगता है कि हमारा जो कंटेंट है, स्टमक कंटेंट है, वो क्या कर रहा है, बार बार बैक फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक फिर आता है रीनल। रीनल मतलब किडनी। किडनी में क्या होता है, क्योंकि जो GFR होता है नॉर्मल कितना होता है 125, वो कितना बढ़ गया 180 से 190 ml पर मिनट बढ़ गया, है ना। क्योंकि ये GFR जो है, GFR मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जब हमने किडनी में पढ़ा होगा तो लास्ट में हमारा जो यूरिन आउटपुट होता है वो कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है ना। 1 लीटर जो बना उसमें से 0.9% या 0.1% ही क्या होता है, यूरिन आउटपुट निकलता है, बाकी 99.9% क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रेगनेंसी एक हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट है, हाइपर वॉल्यूमिक की स्टेट है, और ये सब काम कौन कर रहा है, किडनी कर रही है, जिसकी वजह से हमारा कितना 6.5 लीटर फ्लूइड जो है वो रिटेन रह जा रहा है टर्म प्रेगनेंसी में। ठीक है, और लास्ट में क्या था, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में भी क्या था, जो 125 था वो 180-90 हो गया है ना, तो 50% वो बढ़ गया है। ठीक है, ब्लैडर। और एक बात कभी नॉट मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम पे और जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम पे जो वुमन होती है वो बार बार वॉशरूम के लिए जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो यूट्रस होता है वो रेस्ट पे होता है ना। रेक्टम और ब्लैडर मतलब जो यूट्रस है वो ब्लैडर के ऊपर ऐसे पड़ा होता है। इसकी वजह से वो बार बार वॉशरूम जा रही है। सेकेंड ट्राइमेस्टर पे वो थोड़ा इरेक्ट हो जाता है, तब वो नॉर्मल रहता है। थर्ड ट्राइमेस्टर क्योंकि बेबी अब ग्रो हो चुका है, यूट्रस भी हैवी है, तो वो क्या होता है, वो हमारे ब्लैडर पे क्या डालता है, प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से फिर से वो क्या हो जाता है, बार बार वो जो स्पिंचर है वो रिलैक्स ही हुई रहते हैं, और प्रेगनेंट जो लेडी है वो बार बार वॉशरूम के लिए जाती है। ठीक है, ये सब बात हमने किस बारे में बताई है, अपनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो भी प्रेगनेंसी के अंदर आई, यहाँ पे ये ख़त्म होता है टॉपिक। थैंक यू गाइस।